मंशियात डीलर अनमोल पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई की मजीद तफसीलात सामने आ गई। अनमोल और पिंकी की मुखबरी के लिए कराची पुलिस की मुख्तसर टीम लाहौर आई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कराची पुलिस के लोग पिंकी के घर के करीब ही किराए पर मुकीम हुए। कराची पुलिस से टीम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनकर पिंकी की रैकी करते रहे। पुलिस एहलकार एक लड़की के जरिए खरीदारी करने पिंकी के घर भी गए। मतलूबा मालूमात इकट्ठी होने के बाद मजीद लोग कराची से लाहौर आए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त कराची पुलिस को तहकीकाती इदारे की मावनत भी हासिल थी। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाब टाउन के इलाके ख़याबान ज़फ़र हाउसिंग सोसाइटी में, और मेरे राइट साइड पे जो दूसरा घर है ये वो मंशात डीलर जो थी अनमोल पिंकी उसका घर है। और यहाँ से ही कराची पुलिस ने चंद रोज़ कबल अनमोल और पिंकी को गिरफ़्तार किया था। इस हवाले से जो अब तक इतलात आ रही हैं सामने, एक स्पेशल टीम जो थी वो कराची पुलिस की लाहौर आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने चंद हफ्ते तक उनकी रैकी की। और तफ्तीशी राय के मुताबिक जो कराची पुलिस की टीम थी उसने अपने आप को स्टूडेंट ज़ाहिर किया और इसी एरिया में वो एक स्टूडेंट की जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर किराए पर मुकीम थे। ये जो एरिया है यहाँ पर फैमिलीज़ की जो रहाइश है वो बहुत कम है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं उन और हॉस्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या बैचलर्स की जो रहने की फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे बिल्कुल राइट साइड पे एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है, फिर इससे आगे रायबन रोड है, रायबन रोड पर भी 2 से 3 4 बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, उनके जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि जो कराची पुलिस की टीम थी उनको एक फ़ीमेल की भी मामलत हासिल थी, शायद वो लाहौर से ही थी, और उसके ज़रिए वो पिंकी के घर भी आए, उन्होंने ख़रीदारी की। और जब मतलूबा मालूमात इकट्ठी हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने जो अफसरान थे, हाई ऑफिशल्स थे कराची पुलिस के, उनसे परमिशन ली और फिर एक उनको असिस्ट करने के लिए एक और टीम जो थी वो कराची से लाहौर आई। और जब लाहौर दूसरी टीम आई कराची पुलिस की गिरफ़्तारी के वक्त, तो उन्हें एक वफाकी तहकीकाती इदारे की मावनत भी हासिल थी। बड़े खामोशी के साथ ये ऑपरेशन किया गया, और क्योंकि उससे पहले जो रैकी थी, जो भी मतलूबा मालूमात थी वो पहले आने वाली टीम मुकम्मल कर चुकी थी। उसके बाद जब दूसरी टीम आई तो बड़ी खामोशी के साथ जो पिंकी थी उसको गिरफ़्तार किया गया, और गिरफ़्तार करने के बाद उसको कराची ले जाया गया। इस सारी कार्रवाई से जो यहाँ पर रैकी हुई और फिर जब उसको पकड़ कर यहाँ से लेके गए कराची, तो जो मुतल्लिका पुलिस थी नवाब टाउन, उसको कानो कान भी खबर नहीं हुई थी। ये 5 मरले का घर है, और चंद माह पहले जो पिंकी थी उसने ताहिर नामी शख्स के वसातत से ये किराए पर लिया हुआ था। और अभी भी अगर हम देखें तो इस घर की कुछ जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं, और घर को लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। जो आसपास के लोग हैं उनसे हमारी बात भी हुई कुछ लोगों से, तो उनका यही कहना था कि क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या हॉस्टल्स हैं, तो ऐसा नहीं होता कि लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा मालूमात रखते हों। यही वजह थी कि यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे किसी को भी मालूमात हासिल नहीं थी। इनके बिल्कुल सामने वाली एक फ़ैमिली है, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें कुछ यहाँ एक फ़ैमिली का या कुछ लोगों का आना जाना देखा उन्होंने, लेकिन उनको शायद लगता था कि ये भी कोई हॉस्टल है जहाँ पर जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल वो आते हैं। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की और फिर मीडिया पे ख़बर हुई तो तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक जो बड़ी बदनाम ज़माना मंशियात डीलर थी वो मुकीम थी। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस एहलकार ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर शहरियों को लूटने लगे। कोट लखपत में 4 पुलिस एहलकारों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कसूर के रिहायशी बिलाल अहमद को ख्वाजा सराओं ने ट्रैप किया। पुलिस जराये के मुताबिक ख्वाजा सरा माही, खुशी और कशमाला बिलाल अहमद को क्वार्टर में ले गए। ख्वाजा सराओं ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर वॉशरूम में बंद कर दिया। वॉशरूम से निकालने पर 4 पुलिस एहलकार सामने खड़े थे। पुलिस एहलकारों ने शहरी बिलाल से 11,000 रिश्वत ली, फिर जाने दिया। पुलिस एहलकार वक्कास, सलमान, एहलकार उमैर और इरफान समेत ख्वाजा सरा मुकदमे में नामजद 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ख्वाजा सरा फरार हो गए। आम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें हैं कि मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस एहलकार ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर शहरियों को लूटने लगे। कोट लखपत में 4 पुलिस एहलकारों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कसूर के रिहायशी बिलाल अहमद को ख्वाजा सराओं ने ट्रैप किया। ख्वाजा सरा माही, खुशी और कशमाला बिलाल अहमद को क्वार्टर में ले गए।
ख्वाजा सराव ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर वॉशरूम में बंद कर दिया। FIR के मुताबिक वॉशरूम से निकालने पर 4 पुलिस एहलकार सामने खड़े थे। पुलिस एहलकारों ने शहरी बिलाल से 11,000 रिश्वत ली, फिर जाने दिया। पुलिस एहलकार वकास, सलमान, एहलकार उमैर और इरफान समेत ख्वाजा सराव मुकदमे में नामजद। उधर LDA सिटी मवेशी मंडी के गेट पर व्यापारियों का एहतजाज। मंडी इंतजामिया पुलिस ने मवेशी मंडी में ले जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि सादिकाबाद से सैकड़ों मवेशी लेकर लाहौर आए हैं। फीस ले ली गई लेकिन मवेशी मंडी में ले जाने नहीं दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि मवेशी 18 घंटे से गाड़ियों में बंद हैं, भूख प्यास से भी निढाल हैं। लाखों किराया लगाकर मवेशी लाहौर लाए हैं और मवेशी बेहोश हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से उस्मान खादिम से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त LDA सिटी मवेशी मंडी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे बड़ी तादाद में व्यापारी एहतजाज कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ। बसों के ऊपर, मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियों के ऊपर सैकड़ों की तादाद में वो अपने मवेशी लेके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इंतजामिया उन्हें मंडी के अंदर अपने मवेशी लेके जाने नहीं दे रही है। वो यहाँ पे इकट्ठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमसे पैसे ले लिए गए, फ़ीस ले ली गई, लेकिन अब मवेशियों को अंदर ले जाने नहीं दिया गया। बेचने के लिए वाफर जगह मौजूद है, लेकिन उनके मवेशी गाड़ियों के अंदर बंद हैं। मवेशियों ने पिछले 10 घंटे से पानी नहीं पिया, चारा नहीं खाया, जिसकी वजह से उनकी हालत भी ख़राब है। बात भी कर लेते हैं व्यापारियों से। सर जी, किस इलाके से आए हैं और क्या मसला है? सर, हम ज़िला रहीमर खान इलाके से आए हैं। हमको तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं, ठीक है ना। बकरों को पानी पिलाया है, वहाँ बेहोश पड़े हैं, ठीक है। हम भी थक गए हैं, ठीक है। वहाँ से आए हैं, DSP ने गालें भी निकाली हैं, हमें मारा भी है। उधर से उन्होंने पैसे लिए हैं हमसे, आगे है पुल के नीचे, ठीक है, उन्होंने हमें फिर भगा दिया। हर गाड़ी से जी, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो व्यापारी हैं मौजूद हैं। 3 गाड़ियाँ तो यहाँ पे भरी हुई हैं बकरों के साथ, छतरों के साथ, और ये 18 घंटे से बस के अंदर मवेशी मौजूद हैं। पानी, चारा, कोई चीज़ उन्हें नहीं खिलाने दिया गया, बसों से उतारने नहीं दिया गया। फ़ीस, पैसे भी ले लिए गए व्यापारियों से, लेकिन मंडी में उन्हें जानवर उतारने नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनके जानवर इस वक्त उनको जान का खतरा लाक है। व्यापारी भी परेशान है, जानवरों की हालत भी ख़राब है। कई जानवर बसों के अंदर व्यापारियों का कहना है कि बेहोश हो चुके हैं, जिससे उनका लाखों का नुकसान होने का खदशा है, लेकिन इंतजामिया उनके साथ ताबुन नहीं कर रही। और इस वक्त ये जो तमाम व्यापारी हैं यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा के बेटी की रिहाइश गाह पर फायरिंग। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने डिफेंस P6 में घर पर फायरिंग की। 2 मुसल्लह मुल्ज़मान ने घर में घुसने की कोशिश भी की। दरखास्त का मतन 2023 में भी हमले में बल्क शेर खोसा को गोली लगी थी। गुज़िश्ता रोज़ रात घर पहुंचा तो मुल्ज़मान ने घर पर हमला किया। बल्क शेर खोसा ने थाना डिफेंस C में दरखास्त दे दी है। 2023 में भी बल्क शेर पर मुस्लिम टाउन में फायरिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा के बेटे की रिहाइश गाह पर फायरिंग। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने डिफेंस फेज 6 में घर पर फायरिंग की। बल्क शेर खोसा ने कहा कि 2 मुसल्लह मुल्ज़मान ने घर में घुसने की कोशिश भी की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बीबी पाक दामन ड्यूरन रोड से मुल्का गलियों में लटकती बिजली की तारें खतरा बन गई। तंग गलियों में बोसीदा तारों का जाल किसी बड़े हादसे का खदशा बन सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बीबी पाक दामन के इलाके में और यहाँ पे बिजली की लटकती हुई नंगी तारें जो हैं इलाका मकीन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे नंगी तारों के गुच्छे हैं। ये एक खंबा है जिसके ऊपर तारें लटकी हुई हैं और ये बिजली की तारें हैं। कोई फ़ोन की वायर नहीं है, कोई वाईफाई की वायर नहीं है, कोई और दीगर वायर नहीं है। सारी की सारी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की वायर्स हैं जो कि मीटर्स के साथ लगी हुई हैं और चल रही हैं। और इनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे जो है कनेक्टर्स भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई हुई हैं। अभी तो मौसम जो है इस तरह का नहीं है, लेकिन जैसे ही आंधी तूफ़ान का सीज़न आता है, शहरियों का भी ये कहना है, यहाँ के इलाका मकीनों का, कि जैसे ही बारिश का आंधी तूफ़ान का सीज़न आता है तो इन बिजली की तारों की वजह से बहुत मसले का सामना करना पड़ता है। एक तो इन तारों से करंट लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत निचली सतह पे हैं, दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई। यहाँ से बच्चे बड़े जो भी गुजरेगा उसको करंट लग सकता है। रात के औकात में भी ये खतरे की घंटी है। साथ ही साथ इलाका मकीन का कहना है कि जब कोई आंधी तूफ़ान आती है तो इनके अंदर शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमें खौफ आता है। इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वापदा से और मुतलका इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि इन तारों को सही तरीके से निस्ब किया जाए ताकि वो यहाँ पे आराम से रह। ठीक है अफशा, शुक्रिया आगाह करने के लिए।
के दूध माफिया बेलगाम सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। डेयरी फार्मर्स ने असुद कीमतें बढ़ाकर इंतजामिया को चैलेंज कर दिया। सरकारी रेट 170, मार्केट में दूध 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। शहरी महंगाई के नए तूफान में पिस कर रह गए हैं। डेयरी फार्मर्स ने जो कहा कर दिखाया, इंतजामिया मुंह तकती रह गई। सरकारी निर्खनामे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए दूध की कीमतों में आज से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। भैंस के दूध के होलसेल निर्ख में 25 रुपए जबकि गाय के दूध में 20 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया है, जिसके बाद भैंस का दूध 245 और गाय का दूध 195 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। नई कीमतों के तहत शहरियों को परचून सतह पर दूध 270 रुपए फी लीटर तक मिलेगा, जबकि सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। यूं सरकारी और मार्केट रेट में फी लीटर 100 रुपए तक का वाज़ेह फर्क सामने आ गया है। नई कीमतों का इतलात आज से होगा। जुल्हज चांद देखने के लिए जोनल रेतल का इजलास आज होगा। जोनल रेतलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में मुनक्किद किया जाएगा, जिसके दौरान शहर समेत पंजाब भर से चांद की शहादतें मौसूल हो गई हैं। जोनल कमेटी की जानिब से शहादतें मरकजी रोयत-ए-ऐलान कमेटी को भिजवाई जाएंगी। ताहम चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत-ए-ऐलान कमेटी करेगी। ऐवान औकाफ में इजलास डायरेक्टर जनरल मसबी अमूर हाफिज अनीस की जेर सदारत होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के रोशन इम्कानात हैं, क्योंकि चांद की उम्र 18 घंटे से जायद होगी, जिस पर चांद नजर आने का कभी इम्कान है। वाज़ेह है कि आज चांद नजर आने पर ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी, जबकि चांद नजर ना आने पर ईद उल अज़हा 28 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। और यहाँ आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद शहर भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल, ऊँट की फरोख्त कुर्बानी के जानवर गुज़िश्ता साल के निस्बत 20 से 25 हज़ार रुपये महंगे हैं। महंगाई के बायस घाह का अच्छा रेट नहीं लगा रहा, ये कहना है व्यापारियों का। शाहपुर मवेशी मंडी में खैमे, पीने का पानी और सफाई के भी तसल्ली बख्श इंतजामात हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर शेख, बताइएगा इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल जी, ईद उल अजहा की आमद है, 10 रोज बाकी हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर बकरों की इस वक्त खरीदारी के हवाले से काफ़ी शहरियों का रश देखने में नज़र आ रहा है। सुबह के वक़्त में मंडी के अंदर सन्नाटा था, जैसे ही शाम ढलते ही शहरियों की खरीदारी के लिए यहाँ पे रश लगना शुरू हो चुका है। बकरों की, दुम्बों की, छतरों की मांग में इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत बकरों की एक जोड़ी मौजूद है, इसके मालिक से बात करेंगे। कितना वजन है और इसका क्या मांग रहे हैं? इनका वजन है 2-2 मन इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने खुद पाले हैं। 2-2 मन इनका वजन है। मांगता हूँ 5.5 लाख रुपए। जोड़ी का 5.5 लाख? 5.5 लाख रुपए। अच्छा जी, 5.5 लाख की जोड़ी है। हाँ, तो ये कोई 3 लगाता है, 3.5 लगाता है, 3.60 लगाता है। अच्छा, ये मुंह से क्या है जी जानवर? चौके हैं दोनों चौके हैं। अभी तक मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या रेट लगा इनका? 3.60 लगा। 3.60 आपको लग चुका है, नहीं दे रहे? कब तक, कितना फाइनल क्या आपकी तरफ से? सर फाइनल बोलूंगा, रेट समझ में आएगा तो दे दूंगा मैं, अभी समझ में नहीं आ रहा। इसका दिखाएं, मुंह दिखाएं इनका जी। ये देखें, ये जी चौगा जानवर है जी, 4 दांतों वाला, और 5.5 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। और इनका ये कहना है कि 3.60 इसको लग चुका है, लेकिन 4.25 4.5 लाख के करीब जहां पे इनको समझ आएगी ग्राहक के मुताबिक वो इसको यहाँ पे फरोख्त कर देंगे। मेरे साथ मजीद यहाँ पे शहरियों के साथ साथ व्यापारी भी मौजूद है। क्या मांग रहे हैं जी इस बकरे का? इसका 1.20। छोटा सा बकरा है, 1.20 मांग। 1.20 है, इसको मंगाना है ना को 1.20। ये लेंदे ही 20 30 40 50 बस, इस बाद लेंदे नहीं। साढ़े किराए खर्चे किधर? यहाँ पे जी जो व्यापारी हजरात है उनको यही कहना है कि 1.5 लाख का जो एक एवरेज किस्म का बकरा है, 1.5 लाख उसका मांगा जा रहा है। इनका ये कहना है कि इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जिन दूर दराज इलाकों से ये लेके आए हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी खुराक और सारे मामलात को देखते हुए जो इनका ये रेट लगा रहे हैं। दूसरी जानब ये शिकवा भी सामने आया कि अभी 10 रोज़ बाकी हैं, शहरियों की जानिब से कोई माकूल रेट नहीं लगाया जा रहा। दूसरी जानिब अगर शहरियों की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि पिछले साल की निस्बत 20 से 30 हज़ार फ़ी जो बकरा है, जानवर है,
ये इजाफी मांगा जा रहा है। महंगाई एक असल वजह बताई जा रही है। 3 बजे से ऑनवर्ड अब शहरियों के जो खरीदारी के हवाले से मंडियों का रुख करना शुरू कर दिया है शहरियों ने। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंडी फिलहाल तेज दिखाई दे रही है। 10 रोज बाकी हैं। शहरी भी अभी पुरुमीद हैं कि 10 रोजों के अंदर कभी भी इनकी डील हो सकती है। व्यापारियों का भी यही कहना है कि जितनी जल्दी उनको एक अच्छा रेट मिले वो यहाँ से बेच के और अपने जो ईद है ये अपने गाँव अपने आबाई शहरों में ही जाके करना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अबू बकर शेख, आप हमारे साथ रहिएगा। उस्मान खादिम भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आप बताइएगा कि इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, खरीदारों का किस तरह से रश है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, और साथ साथ ये भी बताइएगा व्यापारियों की क्या डिमांड है आज के दिन के हवाले से। GLDA सिटी मवेशी मंडी में बहुत बड़ी तादाद में मवेशी लाए गए हैं। इब्तदाई तौर पे 15 एकड़ में ये मंडी कायम की गई थी, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते दर्जनों एकड़ों पे मुहित हो चुकी है। बैल, बकरे, छतरे, बछड़े, ऊंट जो है यहाँ पे लाए गए हैं। छुट्टी का रोज़ है, लेकिन शदीद गर्मी और तेज़ धूप की वजह से इस वक्त गाहक कम तादाद में आ रहे हैं। ताहम फिर भी कुछ गाहक पहुँच रहे हैं, भाव ताव भी जारी है। बैल भी फ़रोख्त हो रहे हैं, बकरे भी, ऊँट भी, दुम्बे भी फ़रोख्त हो रहे हैं। शाम के औकात में बहुत बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे पहुँचते हैं और ख़रीदारी करते हैं। हमारे साथ व्यापारी इस वक्त मौजूद हैं जो जनूबी पंजाब से बैल लेके आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप किस शहर से आए हैं, कितने बैल लेके आए थे, कितने अब तक फ़रोख्त हो चुके हैं? हम भावलपुर से आए हैं, 40 जानवर लेके आए थे, 15 अभी तक सेल हुए हैं, तकरीबन 25 जानवर अभी रहते हैं। इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि कीमतें ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत। कीमत क्यों ज़्यादा है, और अभी तक सबसे कम जो सस्ता तरीन जानवर है आपके पास वो कितने का और सबसे महंगा कितने का है? सस्ता तरीन कम से कम हमारे पास तकरीबन 2 लाख तक है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 लाख तक है जानवर। महंगा क्यों है इस दफ़ा? हम देख रहे हैं कि 50-60 हज़ार कीमत ज़्यादा है बैल की पिछले साल की निस्बत। किराए बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट। पिछली दफ़ा हमारी गाड़ी तकरीबन 80,000 में आती थी, अब तकरीबन 1,20,25,30 में आई है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट के किराया बढ़ने की वजह से जानवर भी महंगे हो गए हैं। जी बिल्कुल यही सूरत हाल है। मेरे अकब में ये बड़े खूबसूरत बैल जो हैं ये खड़े हैं, ये फ़रोख्त हो रहे हैं। अभी कुछ देर कबल ही यहाँ पे एक सौदा तय पाया है, 3 लाख 2 रुपये में एक बैल यहाँ पे फ़रोख्त हुआ। 2 लाख रुपए से बैल की कीमत शुरू होती है और अमूमी तौर पे 5-6 लाख 7 लाख तक बैल यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं। ख़ास खूबसूरत बैल भी लाए गए हैं। बबलू बैल 25 लाख उसकी कीमत रखी गई है। इसी तरह राजनपुरी बकरे जो हैं वो 1,20,000 से शुरू होते हैं, 3.5 लाख तक उनकी कीमत डिमांड की जा रही है। जो दूसरी नस्ल के बकरे हैं 95,000 90,000 से शुरू होते हैं, 2 लाख तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। छतरे भी 80,000 से शुरू होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम, और एक मंडी पर मौजूद थे, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से DG नादरा पंजाब फिज़ा शाहिद की मुलाकात। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहसिन मतलूब, असिस्टेंट डायरेक्टर CRVS रिजवान अली भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर से DG नादरा पंजाब फिज़ा शाहिद ने मुलाकात की, जिसमें दीगर जो हुकाम है वो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में पैदाइश, वफात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और सेहत व आबादी के शोबे में नादरा और महकमा सेहत के बाहमी तावन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए जदीद निज़ाम की अहमियत पर जोर। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नादरा और महकमा सेहत के दरमियान जो डिजिटल कोऑर्डिनेशन है इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम को बर वक्त और मयारी खिदमात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और मुलाकात में फलाही सर्विस और इसके अलावा जो है वो दीगर अमूर जो है उनके ऊपर या बेहतरी के हवाले से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आगाह करने के लिए। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दर की अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकज़ी दफ्तर PP 158 में किया गया। मज़ीद तफसीलात अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158 लिद्दर में, जहाँ पर MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दर की जानिब से अपने हल्के की अवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर हल्के भर से लोग आते हैं और अपने मसाइल उनको जो है वो बताते हैं। क्या मज़ीद तफसीलात हैं, अवामी नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, हमें ये बताइएगा, अवाम आपके पास आ रही है कसीर तादाद के अंदर, किस तरह के मसाइल लेकर आती हैं और किस तरह आप उन्हें हल कर रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम के ज़्यादा मसाइल तो डेवलपमेंट के होते हैं, तो गलियाँ नालियाँ सड़कें रब्ता अपने गाँव के अंदर एक दूसरे गाँव से रब्ता, तो ये तो माशाल्लाह हमने अपने इलाके में रिकॉर्ड काम करवाए हैं। कैदीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई फंड की प्रॉब्लम नहीं है। तो सरहदी गाँव है, हमारा इलाके में काम बहुत ज़्यादा थे, हमारा हल्का भी बहुत बड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का मिसाली बनने जा रहा है। रात दिन हमारी टीम की मेहनत, हमारी मेहनत हर गांव मोहल्ले में जाके अपने दोस्तों भाइयों के साथ मिल के हर मसले को हल करते हैं। पूरी उनकी हर किसी की बात सुनी जाती है और मौके पर उसे हल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो वापडा के काम है, सीवरेज के काम में आगे बारिशें आ रही हैं। हमारे इलाके में सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम हमें आ रही है, जो बेदियाँ रोड के रश है ना, हम अपने कैदीन से भी गुजारिश कर चुके हैं कि जो बेदियाँ रोड इसको डबल किया जाए, इसे 2 रवैया सड़क बढ़े, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, आवाम का हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात है कि वासा सब डिवीज़न नहीं बेदियाँ रोड के ऊपर, तो ये भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने इस पर काफ़ी काम कर लिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वासा सब डिवीज़न में बेदियाँ रोड पे बनने जा रही है। तो ये 2 अहम मसले हैं, बाकी तो मसले हम सारे इंशाल्लाह बखूबी हल कर रहे हैं। लाहौर म्यूजियम में इंटरनेशनल म्यूजियम डे की तकरीबात जारी। तकरीब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैनल की जानिब से बहस की गई। मज़ीद बताएंगी समरा फातमा। जी समरा। जी बिल्कुल, लाहौर अजैब घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ म्यूजियम्स के आलमी दिन की मुनासबत से 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। आज दूसरा रोज़ है और ऐसे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस भी हो रही हैं, जबकि चाइनीज़ आर्टिस्ट भी यहाँ पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम आसिम रिजवान मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, 3 रोज़ा तकरीबात है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, हमारी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 3 रोज़ा तकरीबात मुनक्कद करा रहे हैं और उस सिलसिले में हम वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, उसमें हमारी एग्ज़िबिशंस चल रही हैं, उसके साथ साथ हमारी एकेडमिया के साथ मिल के हम पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यही है, लोगों को एजुकेट करना और इस खित्ते की तारीख़ के बारे में दुनिया को रोशनास कराना। इसके साथ साथ मैं आपको इस जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के ऊपर जो आज क्यों मुख्तलिफ है, उस हवाले से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि लाहौर म्यूज़ियम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुराना म्यूज़ियम है, ये माजी में काफ़ी इग्नोर रहा है, लेकिन इस दफ़ा मौजूदा हुकूमत ने आलमोस्ट आल कुछ 12 अरब रुपया इस म्यूज़ियम की रीवैम्पिंग के ऊपर और इस म्यूज़ियम की नई बिल्डिंग, इसकी एक्सटेंशन के ऊपर ख़र्च करने जा रही हैं। और ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते के लिए एक बड़ा ही खुशाइन स्टेप है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत की जितनी भी इस मामले में तारीफ़ की जाए वो कम है। गुफ्तगू जो है आपने सुनी, और इसी तरह से इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पर ना सिर्फ पैनल डिस्कशंस हो रही हैं बल्कि एग्जीबिशंस का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर अभी भी चाइनीज़ आर्टिस्ट कैलीग्राफी कर रहे हैं और अपने आर्ट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में